स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप हम बात कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री की, तो मतलब प्राचीन इतिहास की, तो उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी। उसके बाद बात करते हैं तो हमने वैदिक काल पढ़ लिया था। उसके बाद बात करते हैं हमने जनपद पढ़ लिए थे। अब मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल के बाद में जनपदों का उदय हुआ, लेकिन जनपदों के उदय के बाद क्या हुआ कि दो धर्म, हमारे देश में बहुत से धर्म है, लेकिन दो धर्म ऐसे थे जिसके बारे में हमें बहुत डीप तक पढ़ना है। उसके बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक आधे दो क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैन धर्म की, ठीक है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैन धर्म, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई चीज जब उत्पन्न होती है तो उसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक बताया था कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित होगी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये जन्म पर आधारित होगी। अब जन्म आधारित, जो वर्ण ऊंचा था उसका सम्मान होता था, और जो वर्ण नीचे था उसका क्या हुआ, अपमान वो करते थे। जैसे शूद्र वगैरह होते थे ना, इन्हें छुआछूत की समस्या। तो ये लोग क्या होते थे, इस सिस्टम से तंग आ गए थे, तब उनको कोई नया रास्ता मिले तो ये उस तरफ हो जाते थे। और दूसरा, हमारे देश में उस टाइम क्या पूजा पाठ वगैरह पर बहुत ध्यान देने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक जैन धर्म। तो काल उदय की बात करते हैं, सामाजिक असंतोष, मतलब समाज में असंतोष हो गया था कि क्षत्रिय मतलब श्रेष्ठ होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय को सलाह देंगे, लेकिन वैश्य और शूद्र की कोई मतलब इज्जत सी नहीं रही। वहां पे लोग उनको हीन भावना से देखते थे। उसके बाद सामाजिक असंतोष, धार्मिक असंतोष, उनका कोई मतलब धर्म की कोई बात नहीं होती थी। उनको अधर्मी कहते थे कि तुम्हारे पापा की वजह से तुमने इस वर्ण में जन्म लिया है, ठीक है। उसके बाद वर्ग संघर्ष, क्योंकि उन लोगों को जैसे शूद्र और वैश्य को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता था, और वो लोग तो धनी लोग थे, धनी होते थे, ठीक है। तो इसके तीन कारण थे, सामाजिक असंतोष, धार्मिक असंतोष और वर्ण या फिर वर्ग संघर्ष, एक ही बात है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमने जनपद पढ़ा था कि 600 बीसी से 400 बीसी हमने जनपद पढ़ा था, 600 से 400 बीसी। तो उसी टाइम क्या हुआ, इन धर्मों का उदय हुआ। तो धर्म का उदय कब हुआ, 600 बीसी में। जैन धर्म का उदय हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पहले कौन थे। तो इसके सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वो थे ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिनाथ। और इसको वृषभनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक तो आदिनाथ हो गया, मैं आपको लिख देता हूं, आदिनाथ वृषभ, ये इसके दो नाम थे, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको कहा जाता है आदिनाथ और वृषभनाथ भी, ठीक है। अब क्या होता है, एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि ये 24 तीर्थंकर है ना, इसमें से 2-3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका क्या प्रतीक चिन्ह पूछते हैं। जैसे ऋषभदेव का, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था बैल, ठीक है। अब इसका उल्लेख कहां पे मिलता है, तो ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है भगवत गीता में, इसका उल्लेख मिलता है ऋषभदेव का, ठीक है। इसके अलावा विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, और मनु स्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो आपने ऋषभदेव से रिलेटेड क्या पढ़ा कि पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, इनके उपनाम आदिनाथ, वृषभनाथ, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इनकी जानकारी कहाँ मिलती है, इनकी भगवत गीता में मिलती है, विष्णु पुराण में मिलती है, मनु स्मृति में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इनका प्रतीक क्या था, बैल, ठीक। ये तो पहले हो गए। फिर इसके बाद बात करते हैं इसके टोटल 24 तीर्थंकर थे। कितने थे टोटल कितने थे, 24। इसके बाद हम बात करते हैं सीधे 22वें पे। एक और मैं बताऊंगा आपको, बीच में बताऊंगा टाइम, उस टाइम आपको रिलेट करने में थोड़ा इजी है। 22वें तीर्थंकर थे अरिस्टिनेमी। कौन थे, अरिस्टिनेमी, आपको ये याद रखना थोड़ा। 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ, ठीक है। अब पार्श्वनाथ के बारे में कुछ बात करते हैं। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, मतलब उनको जो पूजते थे या फिर उनकी सेवा करते थे, उनको कहा जाता है निग्रंथ। क्या कहा जाता है, निग्रंथ, ठीक है। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए, मतलब 4 सत्य बताए, 4 सिद्धांत दिए इन्होंने कि इन चीज की पालना चाहिए। एक तो सत्य, आदमी को हमेशा सत्य की राह पे चलना चाहिए। एक अहिंसा, मतलब आदमी को किसी से जो झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। उसके अलावा असत्य, इंसान को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपरिग्रह।
एप्रीग्रे का मतलब क्या होगा कि हमें अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने जीवन में मतलब सुख शांति के लिए क्या चीज बताई, तो 4 सिद्धांत दिए कि जिससे आपके सुख शांति रहे। पहली बात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरी बात, हमें कभी भी अहिंसा नहीं करनी, सॉरी हमेशा अहिंसा रहनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी। तीसरी, असत्य चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथी, एप्रीग्रे मतलब जो अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों का इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अब क्या ये पार्श्वनाथ थे, ये 23 तीर्थंकर थे, ठीक है। तो महावीर जो कि 24 तीर्थंकर होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उनके माता पिता भी इनके अनुयायी होते हैं। तो माता पिता का क्या मतलब कि जैन धर्म के अनुयायियों में महिलाएं भी थी, मतलब जैन धर्म की पूजा करने वालों में महिलाएं भी थी, ठीक है। तो इनकी माता पिता इसके अनुयायी थे और इसका प्रतीक चिन्ह था सर्प, तो इसे सांप से रिलेटेड किया जाता है। पार्श्वनाथ ने सर्पों के सर्प इसका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ा, इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। 4 सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं महावीर, जो महावीर स्वामी, इनके क्या, ये 24 तीर्थंकर थे, तो इनके बारे में हमें बहुत सी चीजें पूछी जाती है, तो हम सारी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनका प्रतीक क्या है। इनका प्रतीक चिन्ह है सी है, ठीक है। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव, क्योंकि पहले तीर्थंकर थे, लेकिन इनका उल्लेख इस नाम से नहीं मिलता कि ये संस्थापक थे इसके, लेकिन जो इनको माना जाता है ऋषभदेव संस्थापक, लेकिन महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म महावीर स्वामी के बाद फुला मतलब बहुत ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ, जन्म 599 BC, मतलब 599 BC, 599 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2900 साल लगभग पहले, ठीक है। इनका जन्म सॉरी इनका जन्म 599 BC पूर्व वैशाली के समीप कुंडलग्राम, वैशाली के समीप कुंडलग्राम, ठीक है। ये कौन से कुल से थे, क्षत्रिय कुल से थे, क्षत्रिय। तो हम बात कर रहे थे, हमने 24 तीर्थंकरों की बात कर ली थी, तो अब बात करते हैं हम जैन। तो जैन धर्म से रिलेटेड कुछ और तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, जिनसे जैन धर्म फेमस हुआ, ठीक है। तो उसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थन के अंदर बात करते हैं। तो रतन 3 थे, साम्य ज्ञान, साम्य दर्शन, साम्य आचरण। साम्य आचरण या फिर साम्य चरित्र। साम्य आचरण या चरित्र का मतलब हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे सुख हो, दोनों में एक जैसा व्यवहार करना। दुख होगा तो ही वैसा व्यवहार करना, सुख होगा तो ही वैसा व्यवहार करना। अगर दुख हो तो ज्यादा रोना नहीं है मेरे को, दुख हो तो, सुख हो तो ज्यादा खुश नहीं होना, एकदम आदमी को अपने हिसाब से रहना, ठीक है। साम्य दर्शन का क्या मतलब हुआ कि एक सत्य में विश्वास करना, मतलब साम्य दर्शन जो हमने देखा उसी में विश्वास करना, किसी सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करना। साम्य दर्शन सत्य में विश्वास करना। साम्य ज्ञान मतलब ज्ञान को ही मानना, सत्य ज्ञान को ही मानना, एकदम, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जैन धर्म में 5 महाव्रत या फिर सिद्धांत दिए गए। हमने पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 4 तो हमने पढ़े थे, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। सत्य मतलब जो सत्य वही, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसे मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह मतलब अपनी उपयोग से ज्यादा जो सामग्री इसको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। एक और होता है ब्रह्मचार्य, इसको महावीर स्वामी ने दिया। ब्रह्मचार्य का मतलब सब समझते ही हो, इसको महावीर स्वामी ने दिया था। इसके अलावा बात करते हैं तो जैन धर्म में 3 गलत कर्तव्य, मतलब ऐसे 3 कार्य बताएंगे जिनसे हमें बचना चाहिए। 3 कार्य मान लो या फिर 3 ऐसे कोई कर्तव्य है जिससे मतलब। सबसे पहले बात करें अंधविश्वास। हमें अंधविश्वास नहीं मानना। पहले क्या होता था कि बलि देनी चाहिए, ऐसे ये अंधविश्वास थे सारे, इनको नहीं मानना चाहिए। दूसरी चीज पूजा पाठ करने से हमें कुछ मोक्ष प्राप्त हो जाए, ये भी इनमें गलत कर्तव्य है। इसके अलावा पाखंडी व्यक्ति हैं, ये झाड़ फूंक वगैरह काम करते हैं, इनसे बच के रहना। तो 3 गलत कर्तव्यों से सावधानी बताइए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य था निर्वाण, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। क्या था? निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। ये जैन धर्म के लोग क्या होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते थे। ये सबसे ज्यादा मतलब सबसे उच्च या फिर सर्वोच्च जिनको मानते थे। जिनका मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जिनका मतलब जो अपनी इंद्रियों पे विजय कर ले, ये सब कुछ जिनको मानते थे। इसके अलावा ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये आत्मा में विश्वास करते थे, ये मोक्ष में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे।
इनका मानना था कि इंसान तो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ठीक है। इनका मानना था कि इंसान को हमेशा अपने लक्ष्य मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब हमेशा अपना मोक्ष की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये पुनः इनका मानना था कि अगर हम अच्छा जो मतलब अगर इस टाइम बढ़िया काम नहीं करेंगे तो हमें अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें मेरे कर्मों की सजा मिलेगी। ये आत्मा में विश्वास करते थे, ठीक है, विश्वास करते थे। जैन धर्म का मुख्य आधार था अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। अब ये जब जैन धर्म में इतना कुछ था तो दो वर्ग ऐसे थे, दो वर्ग, मैंने वर्ण नहीं बोले, वर्ग बोले। दो वर्ग ऐसे थे जिनमें इनका प्रचलन बहुत हुआ। पहले था व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग में क्यों हुआ कि इनका जैन धर्म का मुख्य आधार था अहिंसा। और व्यापारी में क्या होता है, अगर उसके पास लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं होंगे तो उसका व्यापार अच्छा चलेगा, इसलिए व्यापारी वर्ग में ये बहुत फेमस है। इसके अलावा वैश्य वर्ग में, वैश्य वर्ग वैसे भी तंग आया हुआ था, सबसे तंग, इनसे तंग आ रहा, पूजा पाठ वगैरह थे। इस टाइम क्या है, इसमें क्या पूजा पाठ अंधविश्वास सब इसलिए छुटवा रहे थे, तो वैश्य वर्ग भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा एक कृषि वर्ग भी इसमें शामिल हुआ था, लेकिन उसने बहुत जल्दी इसको छोड़ दिया। कारण यह था कि ये सबसे अहिंसा मानता है, मतलब हिंसा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कृषि वर्ग में क्या होता है कि कीट पतंगे आते हैं तो उनपे दवाइयां वगैरह छिड़कनी पड़ती है, जिससे वो मर जाते हैं, हिंसा हो जाती है। तो ये उनको भी नहीं मानते कि वो भी हिंसा मत करो ना, ठीक है। इसलिए कृषि वर्ग ने इन्हें छोड़ दिया, मतलब उनसे अलग हो गए, ठीक है। अब जैन धर्म में क्या होता है, मोक्ष या फिर निर्वाण की प्राप्ति के लिए दो रास्ते बताए गए थे। एक तो सबसे पहले था कि लालच और तृष्णा को छोड़ दो, अपने मन में लालच मत करो, ये चीज भी मेरी हो जाए, ये चीज मेरी, लालच और तृष्णा को छोड़ दो। इसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने इन धर्म में कहा है कि अपने घर का त्याग कर दो और हमेशा भिक्षु के रूप में जीवन यापन करो, ठीक है। जैन धर्मियों का मानना था कि संसार दुख से भरा हुआ है, मतलब पूरा संसार दुख से भरा हुआ है, और इसका कारण था कर्म फल। क्या था, कर्म फल, ठीक है। अब महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जामिन जो उसका दामाद था। और इसके अलावा जैन धर्म में फर्स्ट महिला शिष्य चंपा थी, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद कहते हैं महावीर स्वामी के कुल गणधर या फिर अनुयायी 11 थे, तो ठीक है। इसके अलावा जैन धर्मियों का मानना था कि मोक्ष या फिर निर्वाण प्राप्ति के लिए हमें श्रम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जैन धर्म में कल्पसूत्र, मतलब एक ऐसा कल्प वृक्ष, यानी ऐसे एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे खड़े रहने से हमें हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो इसकी भी संकल्पना जैन धर्म में मिलती है। तो हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बात कर ली थी, थोड़ी बहुत हो रही वो और बात कर लेते हैं। अब हमने जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो अब जब जैन धर्म का फिर क्या हुआ कि तीर्थंकर चौईसी क्यों हुए, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता आगे, और तीर्थंकर आगे क्या हुआ तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई 527 BC में, लगभग 72 साल बाद जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, तब क्या हुआ कि उसमें नया तीर्थंकर तो कोई बना ही नहीं। तो महावीर स्वामी की मृत्यु क्या हुई, कहाँ हुई, 527 BC में, मतलब 527 ईसा हो गए, पावापुरी बिहार में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इनकी समितियां या फिर सभाएं कह सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म की 3 समितियां हुई, वैसे कि जैन धर्म की 2 सभाएं हुई थी। पहली सभा हुई थी जिसका आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी पाटलिपुत्र में करवाया था, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं BC के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में एक सभा का आयोजन करवाया, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इसके अंदर क्या हुआ कि जैन धर्म 2 हिस्सों में टूट गया। इसके अलावा जैन धर्म के जो 12 अंग है, जैन साहित्य में 12 अंगों का उल्लेख मिलता है, तो उनका संकलन कहाँ हुआ, इस पहली सभा या समिति में हुआ। इस समिति में जैन धर्म 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो क्या हुआ कि एक हिस्सा श्वेतांबर के अलावा एक हिस्सा दिगंबर कहलाया, एक हिस्सा श्वेतांबर, एक हिस्सा दिगंबर, ठीक है। अब इनमें भी कुछ मतभेद थे, तभी अलग हुए। तो मतभेद का सबसे पहले कारण था ये, इनका श्वेतांबर का अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र, और दिगंबर का था भद्रबाहु। जो श्वेतांबर थे उनका जो अध्यक्ष या फिर जो मेन कह सकते हैं वो था स्थूलभद्र, और इनका था भद्रबाहु, ठीक है। श्वेतांबर, श्वेत प्लस अंबर, इनके जो कपड़े क्या थे, ये सफेद वस्त्र पहनते थे, मतलब ये वस्त्र पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। ये वस्त्र नहीं पहनते, मतलब श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है। श्वेतांबर मूर्ति पूजा करते थे। श्वेतांबर क्या था, जो महावीर स्वामी थे उनको भगवान की तरह पूजते थे, और ये दिगंबर कह रहे हैं मूर्ति पूजा के विरोध थे, ठीक है।
श्वेतांबर क्या थे, स्थानवासी थे, ये अपने स्थान पे फिक्स रहते थे। और ये क्या था, परिवर्तनवासी थे। ये श्वेतांबर स्थानवासी थे और दिगंबर क्या थे, परिवर्तनवासी, मतलब कभी यहाँ कभी वहां, अलग अलग जगहों पे अलग अलग विचरण करते थे। ठीक है, ठीक है। श्वेतांबर महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, मतलब इनकी शादी हुई है मानते थे। ठीक है, और दिगंबर क्या करते थे, इनको अविवाहित मानते थे। इनका मानना था कि महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं श्वेतांबर। अब जैन धर्म के मैंने तीर्थंकर बताया थे आपको 3-4, उसमें एक तीर्थंकर था मल्लीनाथ। जैन धर्म का 19वां तीर्थंकर था मल्लीनाथ। श्वेतांबर मानते थे कि वो एक महिला है और दिगंबर मानते थे कि वो पुरुष है। ठीक है, इसका मैंने आपको अलग अलग बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं तो इसकी दूसरी सभा हुई 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी। अब मैं बीसी नहीं बोल रहा, 80 बोल रहा हूँ, 512 ईस्वी में। ठीक है, ये छठी शताब्दी कह सकते हैं, फिर 512 ईस्वी के अंदर दूसरी सभा हुई वल्लभी में। लेकिन ये किसने कराई, इसका अध्यक्ष कौन था, इसका उल्लेख नहीं था कहीं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन लेखों, मतलब जो जो लेख लिखे जिस धर्म तीर्थंकर ने, उन लेखों का जब संग्रह किया गया तो उसको कहा गया था न्यायवर्तम। न्यायवर्तम, न्यायवर्तम, जैन लेखों का संग्रह न्यायवर्तम कहलाया। ठीक है, अब जैन साहित्य में बात करते हैं तो एक साहित्य है, वो ग्रंथ है कल्पसूत्र। कौन सा, कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु कौन था, दिगंबर शाखा का अनुयायी था, मतलब इनका अध्यक्ष था दिगंबर शाखा का। तो इसमें क्या मिलता है, कल्पसूत्र में जो 24 तीर्थंकर थे उनके बारे में उल्लेख होता है, किसने क्या किया, कौन था, क्या था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं भगवती सूत्र, एक ये भी ग्रंथ था जैन धर्म का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, महावीर स्वामी और जो जैन मुनि हुए थे, मतलब महावीर स्वामी के अनुयायी वगैरह हुए थे जैन मुनि या ऋषि, तो उनके बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में किसका मिलता है, इसका जैन मुनियों और इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं, हमने जनपद में पढ़ा था कि भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैन मथुरा शैली है, हमारे यहाँ मंदिर निर्माण की मथुरा शैली प्रसिद्ध है, वो शैली भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो जैन धर्म के 2 मंदिर बहुत फेमस है इंडिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये सोलंकी शासक विमल शाह ने बनवाया था। इसका निर्माण सोलंकी शासक सोलंकी शासक विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे, राजस्थान के माउंट आबू में, सिरोही जिले के माउंट आबू में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर ये हिंदू तथा जैन दोनों से रिलेटेड है, मतलब इसमें हिंदू धर्म के बारे में है और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है। इसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था और ये एमपी में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और रहेगी, इसके अलावा एक चीज हो रही है कि जब जैन धर्म में इतना कष्ट कुछ सहते थे, इनका मानना था कि जीवन कष्ट में ही है और उनका कष्टों का कारण क्या था, समझा इन्होंने, कर्मफल माना। तो इसमें क्या होता था कि ये लोग, इनकी जो डेथ की प्रक्रिया थी वो भी 2 प्रकार की थी, एक तो संलेखना थी, एक संधारा थी। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैन धर्म में मृत्यु की क्या थी, 2 विधियां प्रचलित की। मृत्यु कह सकते हैं मोक्ष की, विधियां। ठीक है, एक थी संलेखना, एक थी संधारा। जैन धर्म में मोक्ष की 2 विधियां हुआ करती थी, एक थी संलेखना, एक थी संधारा। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष की 2 विधियां बची थी, एक थी संलेखना और एक थी संधारा। अब संलेखना, संधारा के बारे में बहुत कुछ नहीं पूछा जाता, पर हमें संलेखना के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो हमारे क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य, यानी जो मौर्य डायनेस्टी थी, उसके अंदर एक राजा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य, इन्होंने क्या किया था, पहली सभा का आयोजन करवाया था।
तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि अपने जो जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के उस टाइम में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था और उपजाऊ जमीन, क्योंकि वहां बारिश नहीं होगी तो कैसे फसल होगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और भद्रबाहु जो जैन गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दोनों ने क्या किया कि इन सबसे तंग आकर ये श्रवण बेलगुला, आज के टाइम कर्नाटक में पड़ता है, तो श्रवण बेलगुला की पहाड़ी में चले गए और वहां से इस संलेखना विधि से प्राण त्यागे। इसमें क्या होता था कि इंसान जब तक प्राण ना जाए तब तक अन्न पानी सब कुछ छोड़ देता था और एकदम से भूखे रह के ही अपनी मृत्यु करता था। तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगुला की जो कर्नाटक में, वहां की पहाड़ियों पे चले गए और वहां पे संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। तो ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछा जाता है कि संलेखना विधि से प्राण त्यागने वाले राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो पहले दोस्तों जैन धर्म आपको कैसा लगा? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और अगर कुछ हो तो बताना जरूर, कमेंट में जरूर बताना। और एसएससी के अंदर जो भी आज तक क्वेश्चन आए मैंने सबको नोटिस किया और उसके बाद मैंने आपको ये कंटेंट दिया। तो कंटेंट बनाने में टाइम बहुत लगता है, तो कृपया चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।